गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको मैं कुछ पढ़ाऊं, कुछ बताऊं, इससे पहले एक सूचना है। आप सभी विद्यार्थी चाहे सेकेंड ईयर A1 के हों, A2 के हों, आप लोग अपने अपने गार्जियन से एक सहमति पत्र कि आप अपने गार्जियन की सहमति से विद्यालय में क्लास लेना चाहते हैं, ऐसा एक पत्र उनसे साइन करा के आप मेरे पास लाके जमा कर दें, ताकि 21 तारीख से आपका क्लास स्टार्ट किया जा सके। जिनका सहमति पत्र मेरे पास होगा उनको क्लास लेने की इजाजत दी जाएगी। दूसरा समाचार, दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि आप लोग अपना सितंबर तक का जो मासिक शुल्क है उसको निश्चित रूप से जमा करा के उसकी सूचना हमको दें। आप उसमें लापरवाही मत करिए। देखिए, कुछ चीजें जो होती हैं उसमें आप गलत नहीं कर सकते, न गवर्नमेंट करेगी। आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जा रहा, लेकिन आपका जो मासिक शुल्क है, आपका क्लास चल रहा है ऑनलाइन, तो आपको अपना मासिक शुल्क, मंथली शुल्क तो जमा ही करना है, वो तो करना ही करना है। तो उसको आप, अब मैंने देखा कई बच्चे बस अप्रैल में 1000 जमा करके 1100 पड़े हुए हैं। क्या मतलब होता है इसका? आप फाइनल ईयर के जो है स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको ये बात समझनी चाहिए। तमाम बच्चे हैं जिनका अपडेट भी है, सितंबर तक फीस जमा है, मैंने देखा है। तो आप लोग भी, सभी लोग आप लोग जमा कर दीजिए और उसकी रसीद हमको दिखाइए, आप हमको बताइए इन्फॉर्मेशन। दो चीजें हैं। तीसरी चीज, अब आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था रोले का प्रमेय और लैग्रांज प्रमेय। एक बार मैं रिवाइज कराता हूं। सततता और अवकलनीयता पढ़ लेने के बाद आपके पास एक कॉन्सेप्ट बनता है, एक थ्योरम मिलती है आपको, जिसको हम रोले का प्रमेय और लैग्रांज का प्रमेय कहते हैं। मैंने सारे ज्योमेट्रिकल दिखाया था कि यदि कोई फलन f(x) किसी बंद अंतराल AB में सतत है, खुले अंतराल AB में अवकलनीय है, और तीसरा पॉइंट fa बराबर FB है, तो निश्चित है कि एक बिंदु C इज एलिमेंट ऑफ AB ऐसा होगा कि f' बराबर 0। ये है रोले का प्रमेय। लैग्रांज ने कहा कि यदि कोई फलन f(x) किसी बंद अंतराल AB में सतत है, खुले अंतराल AB में अवकलनीय है, तो निश्चित है कि C इज एलिमेंट ऑफ AB ऐसा होगा कि f' बराबर FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। इन दोनों का मैंने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन दोनों मैंने आपको पढ़ा के और वीडियो बना के दिया है। अब आपका काम है पढ़ना। अब हम आपको बताएंगे कि हम यूटिलाइज कैसे करते हैं। हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को अपने क्वेश्चंस में यूटिलाइज कैसे करते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। सातत्यता अवकलनीयता में एक्सरसाइज नंबर 7.2 एक्सरसाइज नंबर 7.2 के आइए आज कुछ क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर पहला है, माना फलन f(x) बंद अंतराल 0-1 में सतत है, खुला अंतराल 0-1 में अवकलनीय है, तो दिखाइए कि 0-1 में कम से कम एक c ऐसा है जिसके लिए f' बराबर f1 माइनस f0, f' बराबर f1 माइनस f0। चलिए, इस क्वेश्चन में कुछ विशेष नहीं है, अभी हम बाद में बता देंगे। स्टार्ट करते हैं हम सवाल नंबर 2 से। सवाल नंबर 2 का एक आध पार्ट मैंने बताया था। आइए क्वेश्चन देते हैं। f(x) बराबर cos ऑफ 2x और इसका अंतराल दिया हुआ है -π/4 2π/4। ये आपको इसमें रोले के प्रमेय को सत्यापित करना है कि रोले का प्रमेय सत्यापित है कि नहीं। आप पहले इसकी अवकलनीयता को सिद्ध करिए। f' बराबर -2 sin 2x -π/4 से π/4 के बीच में कोई भी एक एंगल आप ले लेंगे। जैसे हमने ले लिया π/4 -π/4 to π/4 के बीच f' मान लीजिए हमने लिया 0, तो -2 sin 2 गुणे 0 बराबर 2 गुणे 0 बराबर 0, यानी ये परिभाषित वैल्यू है, परिभाषित है। इसलिए f(x) बंद अंतराल f(x) खुले अंतराल -π/4 to π/4 में अवकलनीय है। और मैंने आपको बताया था कि यदि फलन अवकलनीय है तो वह सतत अवश्य होगा। इसलिए f' बंद अंतराल -π/4 to π/4 में सतत अवश्य होगा, अवश्य होगा। आपने इन दोनों चीजों को निकाला। अब हम fa निकालते हैं। f -π/4 cos ऑफ 2 into -π/4 इक्वल टू cos ऑफ π/2, और माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता cos के साथ, cos π/2 आएगा और इसकी वैल्यू 0 होती है। फिर π/4 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो cos 2 into π/4, फिर cos ऑफ π/2 आ जाएगा बच्चों, फिर इसकी वैल्यू 0 आएगी। यानी आपने ये भी दिखा दिया कि f -π/4 इक्वल टू f π/4, यानी fa बराबर fb। तीसरा बिंदु भी संतुष्ट हो गया। तो अब हम निकालेंगे f'(c). f'(c) का मतलब देखिए, f'(x) में c रख दीजिए। -2 sin 2c को अगर मैं 0 कर दूं तो sin 2c बराबर 0, यानी sin 2c बराबर sin 0, यानी 2c बराबर 0, c का मान 0 आया। और इन दोनों के बीच 0 एक बिंदु आता है, यानी एंगल, यानी 0 इज एलिमेंट ऑफ -π/4 to π/4। इसलिए f(x) पर रोले का प्रमेय सत्यापित है। एक चीज आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है कि ये 0 कैसे इसके बीच आता है। मैं आपको एक यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से बताना चाहूंगा। अगर बच्चों ये 45 यानी π/4 है, ये बच्चों ये -π/4। अब ये जब हम एंगल को मेजर करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन हो चाहे नेगेटिव डायरेक्शन हो, दोनों में हम x अक्ष के सापेक्ष करते हैं। तो अगर मैं x अक्ष को लूं तो क्या ये x 0 नहीं हुआ? यहाँ एंगल क्या है? 0। ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव, नीचे चलेंगे तो नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच तमाम ऐसी एंगल्स आती हैं जिनके लिए ये सारे सिस्टम सत्यापित है। उनमें एक एंगल हमने c बराबर 0 भी निकाला। यही आपको दिखाना रहता है कि खुले अंतराल के मध्य कोई ऐसा बिंदु है कि जिसके लिए f' का मान 0 है, तो वह बिंदु क्या है? 0। ठीक, तो ऐसे तमाम क्वेश्चन से आइए और एक आध देखते हैं।
देखते हैं, आज मैं 2-3 क्वेश्चन करके भेज दे रहा हूं। एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 एक क्वेश्चन है, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 और अंतराल है 2 and 3, बंद अंतराल 2 and 3। आप चाहें तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड एक्स माइनस 3। फिर आप और मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर माइनस का प्लस 3 3 जा 9x माइनस 6। थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 3 3 6x स्क्वायर 9 2 11x माइनस 6, ये मिला एफ एक्स। चूंकि यह एक बहुपदीय फलन है इसलिए सभी वास्तविक मानों के लिए अवकलनीय भी है और सतत भी है। लेकिन यदि आप वर्क करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 आएगा और एफ डैश एक्स की वैल्यू अब हम किसी इसके बीच एक आ जाएगा, एक के लिए निकाल लेते हैं। 3 गुणे 1 का वर्ग 12 गुणे 1 धन 11, तो 11 3 14 ऋण 12 बराबर 2। ये परिभाषित वैल्यू है, परिभाषित वैल्यू है। इसलिए एफ एक्स अंतराल एफ एक्स अवकलनीय एवं सतत है, ये आपने प्रूव किया। अब हम निकालते हैं F2 की वैल्यू। F2 यहां से 2 का क्यूब ऋण 6 गुणे 2 का वर्ग धन 11 गुणे 2 ऋण 6, तो 2 आ जाएगा 8, 4 छक्का 24, 22 ऋण 6, तो 8 ऋण 2 ऋण 6 बराबर देखो क्या आया 0। फिर हम निकालेंगे F3 की वैल्यू। 3 का क्यूब 6 गुणे 3 का वर्ग धन 11 गुणे 3 ऋण 6, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, थोड़ा कैलकुलेशन की। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9 छक्का 54, 33 ऋण 6, तो आ जाएगा 7 3 10, 3 2 5, 3 2 5 1 6, 60 और 54 6 60, ये भी देखिए 0 आ गया। तो आपने तीसरा भी प्रूव कर दिया कि F2 बराबर F3 भी है, ये भी आ गया। अब हम F डैश अब हम निकालेंगे F डैश C। तो F डैश x तो मैंने निकाला, इसी की जगह C रख दीजिए यहाँ x की जगह, तो 3c स्क्वायर माइनस 12c धन 11। एफ डैश सी की वैल्यू हम 0 करके सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, 12c धन 11 बराबर 0। तो फैक्टर तो होगा नहीं, 11 3 33 फैक्टर नहीं होगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस माइनस रूट ऑफ 144 ऋण 4 3 12 गुणे 11 11 दूनी 22 11 11 2 13 132 बटे 2a यानी 6, तो 12 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 1 12 आ जाएगा बटे 6 4 3 में 12 4 का वर्गमूल 2 12 धन प्लस माइनस 2 करने में 6 बटे कितना आया 6, भाग दे देंगे 2 से तो 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 6 बटे कितना आया 3। अब आप देखिए 3 दूनी 6 और यानी धन और ऋण दोनों ही स्थितियों में यह मान 3 से बड़ा और 2 से बड़ा और 3 से छोटा है। 2 से बड़ा 3 से छोटा इस अंतराल का एलिमेंट है। चूंकि अब आप लिखेंगे चूंकि 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 6/3 इज एलिमेंट ऑफ 2 3, इसलिए दिया गया प्रमेय दिया गया फलन रोले के प्रमेय को सत्यापित करता है।
यानी कुल मिलाकर रोले के प्रमेय में आप कितना वर्क करते हैं? 3 लाइन। नंबर 1 उसकी अवकलनीयता सिद्ध कीजिए। नंबर 2 अपने आप सततता सिद्ध होगी। नंबर 3 एफ ए बराबर एफ बी को प्रूव करिए। जब ये तीनों प्रूव होता है तो एफ डैश का मतलब होता है अवकलज, जिसमें आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले थे, वही है ये एफ डैश एक्स, कुछ अलग नहीं है। तो आप एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स की जगह सी रख के सॉल्व करेंगे जीरो करके, तो सी की जो वैल्यू आएगी वो चेक करेंगे कि क्या इस अंतराल में आता है। अगर आता है तो प्रमेय सही है, नहीं आता है तो प्रमेय नहीं सही। तो बच्चों देखिए, आज कुल मिलाकर के फिर मैं एक बार आपको ज्यादा वर्क नहीं दे रहा हूं, लेकिन वर्क क्वेश्चन नंबर 2 के कुल 8 पार्ट हैं। तो 8 पार्ट देखिए, चलो मैं इसी एक कर देता हूं, 8वां और कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8वें पार्ट को देखिए। 8वां दिया हुआ है एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स। एफ एक्स बराबर, यहां से मैं लिखता हूं एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, अंतराल दिया है -1 to 1, -1 to 1 ये अंतराल है। तो आइए चेक करते हैं एफ डैश एक्स। जब आप सॉल्व करेंगे मॉडुलस फंक्शन को क्योंकि ऐसे लिख लीजिएगा, एफ एक्स एक निरपेक्ष मान है, अतः यह सतत एवं अवकलनीय अवश्य होगा। अब हम निकालेंगे f-1 का मान, तीसरा बिंदु 1, f1 का मान 1, क्योंकि f-1 बराबर f1, तो तीसरी लाइन भी प्रूव हो गई। तो अब जब हम वैल्यू निकालेंगे तो f डैश डायरेक्ट c, f डैश c क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है इसलिए ये सीधे आ जाएगा c, और f डैश c को जब हम 0 करेंगे तो मॉड ऑफ c की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0 आ जाएगी। और चूंकि c इक्वल टू 0 इज एलिमेंट ऑफ -1 and 1, इसलिए एफ एक्स पर रोले का प्रमेय सत्यापित है। ये आपका देखिए 8वां पार्ट हो गया। तो इस प्रकार बच्चों आप करेंगे, काफी कुछ कर ले जाएंगे, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम बता ही देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर शेष कल। थैंक यू।